हर इंसान पैसों के पीछे भागता है, चाहे कोई भी हो। हर इंसान अपने कर्म के पीछे भागता है, करियर सेट हो जाए, पैसा कमा लूं। हर इंसान भाग्य के पीछे भागता है, भाग्य ठीक हो जाए, हर चीज मेरे कदमों में आ जाए, या हर चीज को मैं पा लूं। लग्जरी लाइफ बनाने के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है, कई बार अच्छे कर्म, कई बार बुरे कर्म, और वो लग्जरी देने का काम मात्र और मात्र शुक्र ग्रह करता है। चाहे दूसरे ग्रह अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने अपने प्रभाव आप पे डाल रहे हैं, लेकिन शुक्र के बिना, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो शुक्र किसी का भी, फिर भी शुक्र के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शुक्र आपको चाहिए ही चाहिए। शुक्र के बिना अपन इस जीवन में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि सौंदर्य, हर इंसान को सौंदर्य पसंद है, हर इंसान को सुंदरता पसंद है, खुद को सुंदर दिखाना पसंद है। सुंदरता शुक्र है। हर इंसान चाहता है बैंक बैलेंस बन जाए, बैंक बैलेंस आपका शुक्र है। अचल संपत्तियां, चल संपत्तियां, ये सब देने के काम शुक्र करता है। हाँ, इसमें सपोर्ट राहु भी करता है। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट दूसरे आप एंगल से देखोगे तो कई सारे ग्रह करते हैं, लेकिन मेन लीड जो करता है वह शुक्र ग्रह करता है। और शुक्र ग्रह अभी के समय में एक राजयोग बना रहे हैं। वो राजयोग क्यों हो जाता है? आपके चार्ट में प्रॉपर नहीं, या कहें सिंह राशि के लिए प्रॉपर नहीं, फिर भी यह राजयोग की श्रेणी में ही होगा एक तरह से, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके शुक्र ग्रह सिंह राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में खुद की राशि में चला गया शुक्र ग्रह। और ये जो शुक्र ग्रह है, जब अपनी खुद की राशि में होगा, खुद के लिए एक बहुत अच्छा, कहें कि बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर के बैठ गया, खुद की पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा है, तो आप पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएगा। यहां आप देखेंगे इसका जो परिवर्तन है बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा है। 18 सितंबर से ये होना है। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। तृतीय भाव, पराक्रम भाव। अब यहां पे आप समझें तीसरा भाव आपको क्या क्या दे सकता है। यहां पे शुक्र को आप तीसरे भाव को देखें। इस तीसरे भाव को पराक्रम बोला गया ना। पराक्रम का मतलब क्या, आप ये समझो, पराक्रम का मतलब क्या। आज के समय में पराक्रम का मतलब सीधा सा है, आप अपने फैसले कैसे ले रहे हो। क्योंकि आज के समय में पराक्रम का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप तलवार उठाए और लड़ने चले गए। ये पराक्रम नहीं है, ये बेवकूफी है, ये पराक्रम नहीं है। आज के समय में पराक्रम है आपको कोई फैसला लेना है, उसको आगे पीछे दाएं बाएं सब तरह से सोच करके आप किसी डिसीजन पे पहुंचे और उससे आपको बेनिफिट हुआ, ये पराक्रम है। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई अचानक से, उसको फेस कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे, ये पराक्रम है। तो उसके मामले में शुक्र ग्रह को ही ये हाउस मिला आपके लिए, और वहीं पे शुक्र ग्रह आ गए, तो यहां पे सीधा सा समझ में आता है कि शुक्र ग्रह यहां पे आपको तरक्कियां, या शुक्र ग्रह आपको यहां पे बेनिफिट देंगे ही देंगे। पराक्रम में तो ये देंगे। दूसरा, ये जो भाव है, यह भाव मेहनत का है। मेहनत का भाव है। यहां से मेहनत देखी जाएगी, इंसान कितनी मेहनत करता है। शुक्र ग्रह मेहनती नहीं है, शुक्र ग्रह मेहनत नहीं करवाता। शुक्र ग्रह है स्मार्ट वर्क करवाता है शुक्र ग्रह। आप कैसे किसी काम को आसानियों के साथ में कर सकते हैं, यह शुक्र ग्रह करवाता है। बृहस्पति ग्रह जो है वह मेहनत करवाता है। वो एक है ना, बृहस्पति एक रूल फॉलो करवाएगा कि ये कोई रूल है, उसके मुताबिक आपको चलना है, कोई सूत्र है उसके मुताबिक उनको हल करना है। जो फॉलो करने की प्रक्रिया है या जो लय पे चलने की प्रक्रिया है वह बृहस्पति की है। शुक्र क्या कहेगा? शुक्र कहेगा स्मार्ट वर्क करो,
आपको किसी चीज की जोड़ लगानी है, कैलकुलेशन करनी है, उसको प्लस 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 करना है या इंटू वगैरह कुछ भी आप कहोगे, मल्टीप्लाई करना है चीजों को, तो बृहस्पति कहेगा पेन लो और जो सूत्र थे ना बचपन में जो याद किए थे उनसे करो। शुक्र ग्रह वो नहीं कहेगा, शुक्र कहेगा मोबाइल निकाल, कैलकुलेटर खोल और काम कर, ये शुक्र है। तो यहां पे हार्ड वर्क को भी स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये शुक्र के पास में है। और यही शुक्र मेहनत आपकी आसान करवाता है। और हर इंसान चाहता है मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, कम मेहनत होगी मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे यह मेहनत को शुक्र कम करवाएगा ही करवाएगा। यहां पे एक चीज हो गई। दूसरा, यहां पे से आप देखोगे दिखावा, दिखावे की बात है। जो दिखावा होता है ना, आप अपने अंदर क्या हो, आप सामने किसी के क्या हो, आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो। हर इंसान दोहरी जिंदगी जीता है, हर इंसान के छुपे हुए पहलू है, हर इंसान के छुपे हुए राज है। कई इंसानों के वो राज होते हैं जो उसके पार्टनर को भी नहीं पता होता। शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को नहीं पता, कोई शादीशुदा है तो उसके पति को नहीं पता स्त्री के। कुछ राज जो होते हैं ना, दिखावा, दिखावे की जो भी चीजें दिखावे की, आप कह सकते हो बॉलीवुड, आप कह सकते हो जितने भी ये इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, ये सारे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए, सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये दिखावे की जिंदगी में एकदम से बूस्ट आना है। यहां पे आप कहेंगे कि आपके लिए समय अच्छा होगा जिसमें आप अपना दिखावा जैसा दिखाना चाहते हैं, कोई चीज राज रखना चाहते हैं, कोई बिल्कुल से है ना, दिखाना क्या है और आप हो क्या उससे मतलब नहीं है। दिखाएगा वो सपने दिखाएगा दुनिया के सामने, वो चीज यहां पे बहुत अच्छी होनी है। शुक्र, कोई होते हैं कि होता कुछ भी नहीं है लेकिन अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास में पर्सनल, उनका जैसे कोई कार लेकर निकल गया, कार के सामने फोटो है, सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। अब वो कार उसकी नहीं है, किसी की मांग के ही लाया होगा, लेकिन इंप्रेस करना है ना उसको, तो अपने फॉलोअर्स को, तो वो फॉलोअर्स को इंप्रेस करने वाली जो इंप्रेशन जो है वह अच्छा करवाता है। तो वो शुक्र यहाँ पे इंप्रेस करवाएगा ही करवाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सिंह राशि वाले जातकों के, किसी के इंटरव्यू वगैरह है तो यहाँ पे आप कहेंगे इंटरव्यूज वगैरह के अंदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करवाएगा। ये इंट्रोडक्शन आपका अपने तरफ से शुक्र बहुत अच्छा जमा देगा। तो ये भी चीज होती है। दूसरी चीज होती है जो लोग रोज की इनकम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, रोज जिनके डेली का पैसा आना है, डेली का जाना है पैसा, तो उसमें से कुछ बचत भी बनवाएगा ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब यहां पे इतने प्रभाव तो यहां पे है ही है। अब शुक्र ग्रह को थोड़ा और समझें। शुक्र ग्रह आपके लिए, या मैं कहूं शुक्र ग्रह बृहस्पति से कहीं कम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति ही सब कुछ है, शुक्र भी बृहस्पति के समकक्ष है, या मैं कहूं आज के युग में 2 कदम आगे ही सही, लेकिन बृहस्पति से कम नहीं है यह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वो ग्रह है जो सैक्रिफाइसेस का दूसरा नाम है। असुर कितने भी बुरे थे, शुक्र को भी पता था, शुक्राचार्य को भी पता था कि असुर बुरे हैं, उनका पाथ सही नहीं है, फिर भी उनका साथ देते थे। किस लिए? केवल और केवल अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। तो शुक्राचार्य बुरा ग्रह नहीं था, शुक्राचार्य बुरे नहीं थे। तो यहां पे अगर हाथ पकड़ने पे आ जाए तो शुक्र कभी हाथ नहीं छोड़ते, अगर अच्छे हुए तो यहां पे आपके भाग्य की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शुक्राचार्य को या शुक्र ग्रह को केवल एक दृष्टि मिली, कवि कांड नाम दिया गया उनको, एक आंख से देख नहीं पाते थे शुक्र, क्योंकि राजा बलि के लिए अपनी आंख का सैक्रिफाइस किया था भगवान विष्णु के द्वारा। तो यहाँ पे जो आप है ना वामन अवतार की कहानी सुनेंगे, वामन अवतार को सुनेंगे तो उसमें समझ में आएगा शुक्राचार्य का कितना बड़ा रोल था। अब यहाँ पे भाग्य की बात करें, दृष्टि संबंध की बात करें, तो शुक्र ग्रह को मात्र और मात्र एक दृष्टि मिलती है जो शायद बहुत कम है। शुक्र को और भी कई जगहों पे प्रभाव लाना चाहिए था, लेकिन उसको सीमित कर दिया गया।
शुक्र की पहली दृष्टि और आखिरी दृष्टि एक ही होती है, वह 7वीं दृष्टि होती है। और कॉमन दृष्टियां सभी ग्रहों के पास में है, वही शुक्र के पास में स्पेशल कोई दृष्टि नहीं है। 7वीं दृष्टि जो होगी वह शुक्र ग्रह की आपके भाग्य पे जाएगी, और भाग्य में अगर इजाफा शुक्र ग्रह करना चाहता है, देखिए पहली बात तो सिंह राशि के लिए शुक्र ग्रह बुरा असर नहीं लाता या बुरा ग्रह नहीं है। आप इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि भाई शुक्र ग्रह शत्रु नहीं है सिंह राशि के लिए, सूर्य का भी शत्रु नहीं है वैसे तो यहां पे इसका अगर असर आपके भाग्य पे दृष्टि डाल रहा है तो भाग्य में वृद्धियां करना ही करना है, या भाग्य के द्वारा आपको लग्जरी दिलवाने का काम है इसका। यहां पे आपको कहीं ना कहीं भाग्य में साथ सपोर्ट दिलवाएगा शुक्र। अब यहां पे जो लोग सिंह राशि वाले जातक जिनके पिता के साथ में संबंध खराब थे, पिता को भी लग्जरी दिलवाएगा ये शुक्र, इतना इसके पास में पोटेंशियल है। तो शुक्र यहां पे भाग्य के द्वारा आपको कई मामलों में अच्छे परिणाम देने वाला हो जाएगा। दूसरा, आप देखोगे जब भी धर्म की बात आई, धर्म की, तब अपन ने देखा पहला नाम बृहस्पति का और दूसरा नाम केतु का। लेकिन क्या शुक्र धार्मिक नहीं है? शुक्र बिल्कुल धार्मिक है। बस शुक्र ये कहते हैं, शुक्राचार्य का आप देखेंगे कहीं पे भी तो शुक्र का यही है कि आप अपने जीवन को भोग करो, भोगो, जो आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो। शुक्र कहता है आप हर तरह का आनंद लो जीवन में, बाकी संभाल रहा हूं मैं, ये शुक्र का है। बट यहां पे आप देखेंगे कि शुक्र की जो दृष्टियां हैं वह भाग्य या धर्म के भाव पे है, तो आपको थोड़ा सा, एक वो होता है ना कि दिन भर धर्म में जुड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं करवाएगा शुक्र। ठीक है, आप थोड़े धार्मिक हुए, थोड़े लग्जूरियस हुए, थोड़े से नॉटी टाइप के हुए, सब कुछ चीजें देगा और भाग्य से वो सभी चीजें आपको मिलती चली जाएगी। यहां पे कोई इशू नहीं होता। एक जगह और शुक्र का असर आएगा, क्योंकि शुक्र के पास में 2 राशियां होती है, तुला राशि तो है ही, वृषभ राशि भी शुक्र ग्रह की राशि है। और शुक्र ग्रह की दृष्टि चाहे नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह अपनी अवस्था में अच्छे होंगे तो वृषभ राशि को भी अच्छा करेंगे। और वृषभ राशि आपके कर्म क्षेत्र पे चली जाती है, कार्मिक हो जाना यहां पे शुक्र आपको बताएगा। यहां पे मेहनत कम करवा रहा है, यहां पे कार्मिक करवा रहा है, मतलब स्मार्ट वर्क करवाएगा। कहीं ना कहीं कोई नई सोच आपके दिमाग में डाल दे कि कर्म को, करियर को कैसे स्टेबल करना है या करियर में कैसे इजाफा लाना है। माइंड में क्लिक हुआ और वो काम आपने किया, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र आपको कर्म में साथ निभाता हुआ नजर आएगा। और यहां से अगर देखोगे तो शुक्र ग्रह, यहां से मान सम्मान भी देखा जाता है आपके पास में, लग्जरी, क्योंकि कर्म अगर अच्छा हुआ, करियर अगर सेटल्ड हो रहा है तो आपके ऑब्वियसली बात है आप करियर में अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो पैसा भी आएगा, और पैसा आ रहा है तो लग्जरी भी आएगी, साथ की साथ आएगी। किसी भी इंसान को आज मैं कहूं किसी को भी आप कुछ सर्टेन अमाउंट आप एकदम से दे दीजिए कि तू खर्च कर इसको, वो कहां पे करेगा? वो दान नहीं करेगा। एकदम से दान के लिए तो दिमाग में हर किसी का आएगा ही नहीं। वो अपनी लग्जरी के लिए महंगे कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, परफ्यूम खरीदेगा, मोबाइल खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा। ये सब शुक्र के ही तो शौक है। घूमने चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, ये सारे शुक्र के शौक हैं। और ये सब पूरे शुक्र यहां पे कर्म से भी करवाता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये विस्तार था शुक्र का। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी कुंडली पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये गोचर की बात थी। अगर करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करें, फिर आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।